डमो सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वछायाड़म डमो लोए सब साहोड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, सिरपुर के अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कमनौकर मुनि राजों की। यहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया होगा। वह महाराणा प्रताप का जो सहयोग करता था ऐसा एक व्यक्ति हुआ है और वह देखता है कि महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आ गया है, हताश होकर बैठ गया है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब धन वगैरह नहीं हो हताश हो जाते हैं। अगर व्यक्ति के पास धन बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती जाती है और उत्साह बढ़ता जाता है, और जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, खराब समय चल रहा हो, एक साथ कई परेशानियां आ जाती हैं। इसी प्रकार से वह महाराणा प्रताप भी हताश हो चुका था एकदम से। तो भामाशाह को मालूम चलता है कि जिसके द्वारा मुझे इतनी धन राशि आई है मेरे पास, उसी के निमित्त से मिली है, और अगर मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन इस धनराशि से यदि इसका मैं सहयोग कर देता हूँ तो लगभग 12 वर्ष तक 12,000 से ऊपर जितने भी सैनिक हैं उनका लगभग इतने वर्षों तक काम चल जाएगा। और महाराणा प्रताप से वह कहता है और उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है और महाराणा प्रताप की मदद कर देता है। अपना जितना भी धन था, जो भी उसके पास सोना चांदी जो भी था, उसने सब उसको दे दिया। उसके प्रभाव से वह फिर से युद्ध जीता और उत्साह उसके अंदर आ गया। इसी प्रकार से महिमा लिखी है मंदिर निर्माण की कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका में से मंदिर के लिए जो भी दान देता है, वह इससे अच्छा, मतलब पाप को पुण्य में परिवर्तन करने का इससे अच्छा मौका नहीं होता। मंदिर में कोई प्रतिमा विराजमान करवाता है तो उसका शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण कराने वाले को मिलता है। चाहे वह MP नगर का मंदिर हो, जो कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से विश्व में एक अद्वितीय अनूठा मंदिर होगा और उसमें भी जिन लोगों ने सहायता की है, अथवा विश्व में जितने भी दिगंबर जैन मंदिर बन रहे हैं उन सब में जिसने भी तन मन धन से, अथवा यहाँ पर भी एक जो मंदिर निर्माण हो रहा है, हाँ, और यह सिटी भी स्मार्ट सिटी बनना है। और जिस प्रकार से मंदिर बनाने वाला जो कारीगर होता है, जिस प्रकार से मंदिर ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति मंदिर में दान देता है उसकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती जाती है, वह विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पाप के कार्य करता है तो उसमें भी उसकी प्रसिद्धि फैल जाती है, और कोई पुण्य के कार्य करता है तो उससे भी प्रसिद्धि फैलती है। लेकिन जो पुण्य के कार्य में प्रसिद्धि फैलती है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो ऐसा लिखा है कि जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि वह चिरकाल तक देवलोक में सुख भोगता है। और
प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है, सबसे ज़्यादा पुण्य लिखा है कि जो व्यक्ति पाषाण का मंदिर निर्माण करवाता है, चाहे भले ही छोटा सा भी दान दे रहा हो, चाहे वह ज़्यादा भी दान दे रहा हो, दान छोटा और बड़ा नहीं होता है, जाकी रही भावना जैसी। अपना जो दान होता है वह भावना के अनुसार फल देता है। तो ऐसा लिखा है कि आगम प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति पाषाण का मंदिर निर्माण करता अनंत गुना, यानी इससे ज़्यादा पुण्य की संख्या है ही नहीं, अनंत से ज़्यादा कोई संख्या नहीं होती। आप जब भगवान को नमस्कार करें, देवसास गुरु को नमस्कार करें तो क्या बोलें, हे भगवान आपको अनंत बार नमस्कार हो, इससे बड़ी संख्या नहीं होती है, इसका कोई अंत ही नहीं होता है, उसका नाम अनंत होता है। तो जो व्यक्ति भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा भी प्रतिष्ठा करवाता है, उसका पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो व्यक्ति बिंबा फल के पत्ते के समान अत्यंत लघु चैत्यालय बनवाता, छोटा सा लघु चैत्यालय भी बनवाता है, उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा करवा कर स्थापित करता, उस गृहस्थ का पुण्य अत्यंत महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजलि भर पानी के समान रह जाता है, ऐसा उमा स्वामी स्वावकाचार में लिखा गया है। और अनादि काल से किए गए पापों का नाश करने के लिए अगर सर्वोत्तम कोई माध्यम है तो वह दान है। यानी दान से व्यक्ति भगवान बनता है और महान बनता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं दान से। आपके कितने भी शत्रु होंगे, आप देखना कि वो भी जब आप दान देते हैं तो प्रशंसा करने लग जाते हैं। आप देखना कोई व्यक्ति कितनी भी कमी होती है, लेकिन वो जब अच्छे काम करने लगता है तो प्रसिद्धि उसकी फैलती जाती है। उसके जितने दुश्मन थे, जितने शत्रु थे, वह भी मित्र बन जाते हैं कि ये देखो दानी व्यक्ति है। दानी की पूरे 3 लोक में प्रशंसा होती है। और जो व्यक्ति दान नहीं करता है, जोड़ जोड़ कर मर जाता है। 1-2 घटनाएं जैन समाज के व्यक्ति हुई, वो अच्छी घटनाएं नहीं थी कि उनके पास इतनी संपत्ति थी लेकिन घर में कोई नहीं रहता था। आए लोग, लुटेरे आए और लूट कर ले गए और मकान में आग लगा दी, जला के चले गए। ऐसी कई घटनाएं घटी है ना। ऐसी जैनों में भी है, अजैनों में भी ऐसी घटनाएं घटी कि जोड़ जोड़ कर रख गए। हम तो सबसे अच्छा, इसलिए तुरंत दान महाकल्याण। कई लोग बोलते ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। देखो, कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी होता है, वो चला जाता है और छोड़कर दूसरे लोग उस धन का उपयोग करते हैं। खुद कितना पाप का अर्जन अपन व्यवसाय करते हैं ना, व्यवसाय सर्विस करते हैं, झूठ बोलते हैं, कितनी उसमें कमाने में कितना पाप और झूठ होता है, उसको पुण्य में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा दुनिया में अगर माध्यम है तो दान है। और दान से बढ़कर कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। देखो, इसलिए आज अपन को कितना अच्छा मौका मिल रहा। हमारे पूर्वज तो मंदिर बनाकर चले गए, लेकिन आज हमारे लिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं, पाठशालाएं चल रही हैं, परोपकार के कार्य हो रहे हैं। हम सब का पुण्य है कि हमें ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अनादि धर्मात्मा श्रावक ही अपने धन से जन मंदिर को बनवाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, देखो, नई कार खरीदते हैं, अभी दीपावली आने वाली है, ऐसी धारणा रहती लोगों की कि हमें कार खरीदना, मकान खरीदना, ये खरीदना। लेकिन आप तो वो कभी भी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुहूर्त इसलिए बताए जाते हैं, ये व्यवसाय चलाने का एक माध्यम होते। मुहूर्त तो आते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मुहूर्तों में काम नहीं होते, लेकिन वो मुहूर्त तो बाद में भी आ जाएंगे। लेकिन दान करने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम जो माध्यम होता है यही होता है कि हम ऐसे कार्य करें कि मंदिर जब सहस्कूट आदि का शिलान्यास हो रहा हो, उसमें हम अपना योगदान दें और हमें अवसर अगर प्राप्त हो जाता है। लोग सोचते हैं अरे हमें तो मिल जाएगा आगे अवसर, आगे मिल जाएगा अवसर। ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कई लोग रोते हैं, बाद में आंखों में आंसू आते हैं जब दान नहीं दिया। आप सोचो, भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ जाते थे जब किसी मुनि राज आदि का पड़गान नहीं मिलता था। सोचो, भरत चक्रवर्ती, तो आप कहाँ हैं? आपको भी जब आहार का अवसर नहीं मिलता है तो रोते हैं, लेकिन ऐसे अवसर जब चूक जाते हैं तो जरूर आंसू बहाना चाहिए। जिस प्रकार से आचार्य भगवान का पड़गान नहीं मिलता या आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनका सानिध्य नहीं मिलता, तो कई लोग आते हैं और रोने लगते हैं।
तो आप लोगों को जब ऐसे स्वर्णिम अवसर प्राप्त हों तो उन अवसर का लाभ जरूर लेना चाहिए। तो मुक्ति रूपी महल की प्राप्ति के लिए जिनालयों को सीढ़ियों की उपमा दी है। मोक्ष महल की सीढ़ी है जिनालय, यानी जो जिनालय बनवाता है, जिस प्रकार से मोक्ष में जाना हो तो सीढ़ी एक माध्यम होती है, इसी प्रकार से जिनालय भी एक माध्यम है। इस प्रकार से लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिमा विराजमान कराता है, वेदी बनाता है, शिखर बनाता है और भी मंदिर में जिस रूप में सहयोग देता है, क्योंकि वह मंदिर 2000 वर्ष तक रहने वाले हैं, पाषाण के जिनालय जो बन रहे हैं, तो आप 2000 वर्ष तक के लिए आपका दान सार्थक हो गया। आप सोचिए कि आपका जुड़ाव हो जाता है। अगर प्रतिमा आपने विराजमान की, वेदी की, तो आप कनेक्शन हो गया, यानी जब भी आप पर कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो हो सकता है कि उस निमित्त से आपकी वह जो आपत्ति है टल जाए। यानी दान विपत्तियों का नाश भी करता है, विघ्नों का नाश करता है दान। क्योंकि जिस प्रकार से शांति धारा में अपन ने नाम बोल देते ना 2-3 बार कि भैया रोग ठीक हो, ये हो, इसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा अपन ने विराजमान करी। अगर वेदी, छत्र, चमर, भामंडल, ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति मंदिर में छत्र दान करता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। और एक छत्र राज भी करता है, जो भगवान के आगे चमर ढुराता है तो उसके आगे भी चमर ढुरते हैं। ये सिंहासन की भी महिमा बताई है कि जिस प्रकार से अपन भगवान को एक बार अच्छे उच्चासन देते हैं, सिंहासन देते हैं, उस पर विराजमान करते हैं, तो कालांतर में अपन को भी सिंहासन मिलता है और भी लौकिक पद प्राप्त होते हैं। उसी की तो लड़ाई चलती है दुनिया में, कुर्सी की। एक महाराज जी कहते थे 5 विटामिन कई लोगों को नहीं मिलते तो बीमार हो जाते। मंच, माला, माइक, मीडिया, मोबाइल, M1 से लेके M1, M2, M3, M4, M5, आज लड़ाई उसी में होती है। आज देखो आसन, रासन और भाषण, इनके बिना नहीं चलता शासन। आसन की लड़ाई है, कुर्सी हो गई, भाषण की लड़ाई है, राशन की लड़ाई है, तो इनसे दुनिया चल रही है, इन्हीं की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए अपन भगवान को उच्चासन देंगे, सिंहासन देंगे तो अपनी भी वृद्धि होती है। ऐसा नहीं सोचना कि आज हमने भगवान को ये दिया तुरंत फल मिल जाए, मिलेगा, अच्छा ही फल मिलेगा। इसीलिए तो आचार्य भगवान भी हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि आप प्रतिमा विराजमान करो, मंदिर के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं आचार्य भगवान। कहीं भी अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो आचार्य भगवान हमेशा अनुमोदना करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर लो, नहीं तो भोग कर लो, नहीं तो नष्ट तो हो नहीं है। ऐसा भी लिखा है कि जो पाप के माध्यम से जो धन आता है वह 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, उसके लिखा हुआ मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति भी धर्म रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार लिखा है कि 25%, 17%, 10%, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन 3 प्रकार से लिखा है धर्म रत्नाकर ग्रंथ में कि 3 प्रकार से दान देना चाहिए, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट। यानी इतना नहीं कर पाते तो अपने महीने में एक फिक्स रखना चाहिए कि हम इतना दान करेंगे। जिनकी इनकम फिक्स रहती है, जो सर्विस करते हैं, और मंदिर में वो महीने के महीने भी दान कर सकते, वर्ष में कर सकते, सप्ताह में कर सकते, प्रतिदिन कर सकते। ये माध्यम इसलिए लिखे गए हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब अंतिम श्वास निकल जाए। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब लोग आते हैं संलेखना आदि के लिए, हम देखते हैं बोल नहीं पाते बेचारे, न सुन पाते। इसलिए अपन कहते ना कि अंत का कोई भरोसा नहीं कि अरहंत निकले कि नहीं निकले मुख से। इसलिए अभी जब जीवित हैं, जीवित अवस्था में जो कर लोगे वो अपना है, बाकी तो सपना है। लोग सपना देखते रहते। आज हम स्वप्न में देख रहे थे, छोटी छोटी प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे थे स्वप्न में। तो ऐसे स्वप्न में तो कई चीज़ें अच्छी भी दिखती हैं, कई अन्य चीज़ें भी दिखती हैं। सपना अपना नहीं होता है, वो तो पराया होता है। अपन देखते रहते हैं स्वप्न, इसलिए स्वप्न नहीं देखना है, इस जीवन को सार्थक बनाना है। तो इसलिए मंदिर निर्माण में दान देने से असंख्यात जीवों के पुण्य का हिस्सा मिलता है। इसलिए दान आपको महान बनाता है। इसलिए दान करने में कभी कंजूसी नहीं करना और सोचना भी नहीं। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ मिलती हैं कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। यानी आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में ऐसे ही फैलती रहे,
तो दानवीर कर्ण का मान होता है, लोक में प्रसिद्ध है, और दानियों के गौरव का बखान होता है। जहाँ जाओ वहीं चर्चा होती है। कोई ऐसे आजकल होता ना, वो तुरंत सूचना आ जाती है, कोई भी कलश लेता है। एक बार आचार्य श्री का कलश लेना था एक व्यक्ति को, उसने सोचा कि मैं कलश तो लेना है लेकिन क्या करें, इतनी क्षमता नहीं है, और उसने आचार्य श्री के चतुर्मास का कलश लिया। उसने सोचा एक जमीन है या मकान कुछ था वो बेच देंगे। बाद में उसका अतिशय ये हुआ, चमत्कार ये हुआ कलश लेने का कि उसको जमीन तो नहीं बेचना पड़ी, एक जमीन और खरीद ली उसने, और धन भी चुक गया और कलश भी ले लिया। ये अतिशय वो चमत्कार होते हैं। एक व्यक्ति का हमने और उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने गरीब था और उसने अपना मकान दान में दे दिया, और बाद में उसका ये प्रभाव हुआ कि उसने 1 करोड़ रुपए फिर दान दिए, जबकि उसकी स्थिति नहीं थी। वो घर दान दे दिया उसने, लेकिन मंदिर के लिए। और एक व्यक्ति और था, उसने सोचा कि एक मंदिर बनवाना है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से कहा मैं दान देने की भावना है मंदिर बनाने की। महाराज जी ने कहा अभी रुको। उसने उसी नाम से कि मंदिर को दान में देना है, तो उसने एक जमीन खरीद ली, और उसकी जमीन की कीमत इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि लगभग 30 करोड़ से ऊपर उसने उस जमीन की कीमत हो गई, और वो दान मंदिर को कर दिया 30 करोड़ रुपया। तो ये प्रभाव होता है दान का कि अपन भावना बनाओ तो बस वह होता चला जाता है। तो जो दान की महिमा को समझ जाता है, दुख में भी सुख अनुभव वो पाता है। पुण्य कमाने का रास्ता है ये बड़ा आसान, खोलें अपनी जेबें और कर डालिए दान। दान करें खोल कर दिल, आंख करके बंद, देख दान वीरता आपकी लिखेगी छंद। छंद में बंद होंगे आप जैसे दानवीर कर्णदानी, खाली कर तिजोरी जल्दी से लिख दे कहानी। और हम अपनी जीविका जो हमें मिलता है उससे चलाते हैं, लेकिन हम दान देकर किसी की जिंदगी बनाते हैं। यानी दान के माध्यम से, वहीं से करें आप लोग, दूर से, है ना, दूर व्यवस्था कर दो क्योंकि पास में आते हैं लोग। तो आप लोग जो दान देते हैं उसके, चाहे गौशाला के माध्यम से, चाहे पाठशाला के माध्यम से, वहीं से करो। मंदिर में जो भी दान देते हैं तो उसके माध्यम से आप लोग परोपकार का कार्य करते हैं, किसी जीव को अभय दान देते हैं, और उस निमित्त से आपका भी काम होता है और परोपकार के कार्य होते हैं। श्रेष्ठी जन में श्रेष्ठ हैं दानवीर सरताज, सदा आपके सर सजे दानपति का ताज। तो इस प्रकार से आप दान के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, दान की महिमा अपरंपार है। तो सम्मान बढ़ता है देने से सम्मान, धन बढ़ता है देने से दान। कद ऊंचा तो कर लिया ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया जीवन है बेकार। तो बंदन अभिनंदन करे धरा और आकाश, दान वीरता आपकी जग में है विख्यात। आगे आकर दान दे जिनके होते भाव, शेष लगे कुबेर से निर्मल दिखे स्वभाव। आज मिलकर अवसर करो सार्थक अपना दान, धन भाव बनाओ दान का कर लो जीवन धन। जीवन में सफलता का अरमान ज़रूरी है, हृदय निर्मल कर दे वो दान ज़रूरी है। दानी भी होते हैं एक तरह के संत, एक लौकिक पंक्तियां हैं, और दान देने से लालच का हो जाता है अंत। देखो हम लोग भी कई बार दान करते हैं ना, आप लोगों को दान करते हैं, कई ज्ञान दान या कोई वस्तु भी दान करते हैं। पिच्छी का दान करते हैं, उससे राग तो रहता है, वर्ष भर पिच्छी रहती है, लेकिन उससे राग रहता है, इसीलिए वो अलग तो करना ही है। पहले ये परंपरा होती थी कि महाराज जी आते थे, चतुर्मास के बाद लोग अपने घर में पिच्छी का रखते थे और आहार में ही, चौके में आहार के बाद दे देते थे, पुरानी ले लेते थे। लेकिन आचार्य भगवान की कृपा देखो कि आचार्य भगवान को मालूम था कि दुनिया कैसी है। ऐसे सामान्य से लोगों को कोई चीज़ मिलती तो महत्व नहीं होता, सबके सामने मिलती है तो उसकी कीमत अलग होती है, लोगों के भाव होते हैं। आचार्य भगवान ने फिर ये परंपरा शुरू की कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा उसको हम पिछी देंगे, और बाकी मुनिराज अपने अपने हिसाब से जो उनके नियम रहते हैं पूजन आदि के जो भी, तो उसके निमित्त से जब मिलती है पिच्छी तो वहीं से करो ना। बोल लेना आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखो, वहीं रख दो ना व्यवस्था। तो आप लोग
पिच्ची जब ग्रहण करते हैं तो नियम लेते हैं, इसी प्रकार से मुनि महाराज साल भर वर्ष भर वह पिच्ची रखते हैं और पिच्ची जब लोगों को देते हैं, पुरानी पिच्ची लोग नियम लेते हैं और वर्ष में एक बार ही पिच्ची परिवर्तन होता है और एक व्यक्ति को मिलती है तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। तो मुनि महाराज के कर कमलों से वह प्राप्त होती है। जब वर्ष भर कितनी सामयिक करते हैं महाराज, कितनी सामयिक करते हैं और कितने भगवानों को नमोस्तु करते हैं, महाराजों को, आचार्य परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से जो लिखा था कि दान देने से दिल में सुकून मिलता है, दान देने से ही दिल को चैन मिलता है, दान की महिमा है बड़ी न्यारी, दान देने से ही जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। तो दान की महिमा अपरंपार है और पूरी दुनिया में तो प्रसिद्धि फैलती ही है। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे। कई लोग हैं ना, पहले के लोग क्या करते, धन गाड़ जाते थे, दूसरे लोगों को मिल जाता था, जिसका पुण्य होता है उसको मिल जाता है। कई लोगों को सोने के घड़े मिले, हमें जानकारी है लेकिन हम किसी का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आजकल समस्या रहती है ना, इसलिए हम जो दान देता है उसका भी नाम नहीं बताते हैं, किसने दिया, कुछ लोग गुप्त दान देते हैं। इसी प्रकार कई लोगों को सोने के घड़े मिल जाते हैं लेकिन वो नहीं बताते, दूसरे लोग बता देते हैं, तो दान करते हैं। इस प्रकार से जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म रीति से, अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो इस प्रकार से जो दान करता है उसका पुण्य इतना बढ़ता है कि वह आगे भगवान बनता है, तीर्थंकर बनता है और भी अच्छे अच्छे पदों को वह प्राप्त होता है, स्वर्ग में भी वह उच्च पदों को प्राप्त होता है। इसलिए चाहे भले ही कैसी भी स्थिति में रहना लेकिन हमेशा दान करते रहना, भले ही शक्ति नहीं हो। कई लोग कहते हैं हमें सौधर्मिंद बनना, कई लोग बोले माता पिता बनना, सबकी भावना, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। तो भावना तो रखो कि हमें हमेशा ऐसी भावना अच्छी रखना है और दान करने के भाव रखना है। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करो, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करो। जिस प्रकार से हमने उसका उदाहरण दिया था कि उस व्यक्ति की क्षमता नहीं थी लेकिन उसने अपनी क्षमता को बनाए रखा, भावना बनाता रहा, तो एक दिन ऐसा आया कि उसने इतना बड़ा दान किया कि पूरी दुनिया में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। तो इस प्रकार से कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाले हैं, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। तो तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से समाज देश समूह का कल्याण हो, धर्म के प्रभाव ना हो, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो और मानवता की सेवा हो। इसलिए हमारे देश में त्यागी की तो पूजा होती है, मुनि राज होते हैं, पंच परमेष्टि में आते हैं, जो भी आरिका आदि लक्षुल्लक, उनको आप लोग नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से दानी की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है। और हमारे जिस प्रकार से जो मंदिर बनवाने वाला या जो भी दान करने वाला होता है वह जैन संस्कृति का रक्षक होता है, इसी प्रकार से आप लोगों ने जो धन बोला है वह निर्माल्य की कोटि में आता है। इसलिए जितने भी जो बोला है, अपनी अगर शक्ति नहीं है पहले बता दो कि हम इतने दिन में देंगे तो दोष नहीं लगता, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो दोष लगता है। इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी बोले अपनी शक्ति के अनुसार ही बोले, और कोई समस्या आ रही है तो आप कमेटी को बता दें कि हम इतने दिन में दे पाएंगे, तो आपको फिर निर्माल का दोष नहीं लगेगा। यदि आपने कोई बोली ले ली और नहीं दे रहे हैं, देखो दूसरा व्यक्ति ले लेता, कम से कम वो देता किस्तों में जैसे देता, लेकिन कोई आपकी अगर कोई समस्या आ रही है, क्षमता नहीं है, तो आप पहले बता दें। तो जिस प्रकार से जहाँ भी जो जिन मंदिर बन रहे हैं उन मंदिरों के लिए आप तन मन धन से दान दें और उस मंदिर से किसी न किसी रूप से अवश्य जुड़ें। आप भगवान का मंदिर बनाएंगे तो आपका भी एक दिन ऐसा मंदिर बनेगा कि आप उस मंदिर में विराजमान होंगे और आपकी भी हो सकता है कालांतर में जब तीर्थंकर बनेंगे तो आपकी एक प्रतिमा विराजमान हो। इसलिए जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो, जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो, उस रूप से आप जुड़कर उस मंदिर के निर्माण में सहयोग दें
और यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर में जो लोग भी जुड़े हैं, पहले से जो जुड़े हैं वो और अच्छे रूप से जुड़कर, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़कर उस मंदिर में सहयोग करें, जिससे हमारा यह जिन भवन जिन ग्रह ऊंचाइयों को छुएगा और जितने लोग भी आएंगे उन सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक होगा और भव्य जीव दर्शन करके अपना कल्याण करेंगे। भव्य जीव अपना कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की